नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम सुनेंगे एक गरीब किसान की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक गरीब किसान की है जो कर्म और उसके फल के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। इस कहानी का नाम है कर्म का फल। कहानी का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामलाल के पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह मेहनत और ईमानदारी से खेती करता था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर अनाज उगाता और उसी से अपनी आजीविका चलाता था। रामलाल की पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे जो उसकी हर संभव मदद करते थे। रामलाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी फसल अच्छी होती थी तो कभी सूखे की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता था, लेकिन रामलाल ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने कर्म में विश्वास रखता था और कहता था, भगवान सब देखता है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। कठिन समय का सामना एक बार की बात है। रामलाल की फसल सूखे की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा था। परिवार भूखा था और घर में गरीबी का आलम था। रामलाल ने अपने गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लेने का सोचा। वह जमींदार के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई, लेकिन जमींदार ने रामलाल की मदद करने से इनकार कर दिया और उसे ताने मारते हुए कहा, तू गरीब आदमी है, तुझसे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? मेहनत करने के बावजूद तुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब क्या होगा? रामलाल को जमींदार की बातों से बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी जमीन पर काम करने लगा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि उसकी मेहनत सफल हो। परिश्रम और धैर्य रामलाल ने अपनी पूरी ताकत और मेहनत से फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता रहा, बिना यह सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। उसने अपने खेतों की अच्छे से देखभाल की, फसल की सिंचाई की और फसल को कीड़ों से बचाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे मौसम भी रामलाल पर मेहरबान होने लगा। बारिश होने लगी और उसकी फसल धीरे धीरे हरी भरी होने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी फसल पूरी तरह से तैयार हो गई। इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि रामलाल के खेतों में अनाज का ढेर लग गया। कर्म का फल। रामलाल ने अपनी फसल को बाजार में बेच दिया और अच्छे पैसे कमाए। अब उसके पास पर्याप्त धन था जिससे वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकता था। उसने अपने कर्ज भी चुका दिए और थोड़े पैसे बचत में भी रख लिए। जब जमींदार ने रामलाल की सफलता देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह रामलाल के पास आया और उससे माफी मांगने लगा। जमींदार ने कहा, रामलाल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुमने मेरी बातों की परवाह नहीं की और मेहनत से अपना जीवन संवार लिया। तुमने सच्चे अर्थों में साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। रामलाल ने विनम्रता से जमींदार की माफी स्वीकार की और कहा, मालिक, मैं जानता था कि भगवान मेरे कर्मों का फल जरूर देंगे, इसलिए मैंने कभी हार नहीं मानी और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता रहा। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत और धैर्य से काम करता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। यह कहानी यह भी बताती है कि हमें दूसरों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता है और कर्म का फल अवश्य मिलता है। रामलाल की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, हमें अपने काम में लगे रहना चाहिए। हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल देर सवेर मिलता ही है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।